नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसमें क्या बड़े फैसले लिए गए उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई खबर, हिमाचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जुड़ी हुई खबर है। इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही बीएड और टेट शास्त्री से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी अपडेट्स आ रही है। इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। कोरोना वायरस की आज क्या स्थिति और हिमाचल में मौसम कैसा होगा, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको हर खबर की देने वाले। लास्ट तक आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव संचालन और बिंदल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सोमवार को इन दोनों प्रमुख समितियों के गठन के आदेश जारी कर दिए है। जल्द ही इन समितियों के सदस्यों की घोषणा होगी। ये आदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा से मंत्रणा के बाद जारी किए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के संचालन की कमान जहां अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास रहेगी, तो चुनाव प्रबंधन का जिम्मा डॉक्टर बिंदल के पास रहेगा। नड्डा से टिप्स लेने के बाद प्रदेश भाजपा ने 25 अगस्त को बुलाए कोर ग्रुप की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा से टिप्स लेने के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा ने 25 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। ये बैठक शिमला में होगी। यूजीसी कमीशन की बैठक, विश्वविद्यालय कॉलेजों में बिना डिग्री बन सकेंगे प्रोफेसर। हाँ, बिना एकेडमिक डिग्री भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के महारथी शैक्षणिक योग्यता के बिना भी प्रोफेसर बनकर 2 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। इसमें गायक, नृत्यक, उद्योग, समाज सेवी से लेकर अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। आईआईटी और आईएम में पहले से ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना लागू है। इसके तहत इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ देश के इन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा अब नैक की ग्रेडिंग से मिलेगा। ऑटोनोमस कॉलेज यानी स्वायत्त कॉलेज का दर्जा लेने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। अभी तक यूजीसी की टीम निरीक्षण के आधार पर कॉलेजों को स्वायत्त होने का दर्जा देती है, लेकिन नए नियम के तहत यूजीसी की टीम अब निरीक्षण नहीं करेगी। नैक की टीम 6 मानकों पर कॉलेजों की जांच करेगी। उसी के आधार पर इन्हें स्वायत्त का दर्जा मिलेगा। वहीं अब स्वायत्त कॉलेज का दर्जा 5 साल की बजाय 10 साल तक मान्य रहेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर फ्लैट की खरीद अथवा राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने राज्य में हाल ही में हुई भारी भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संताप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता और 12 लोग घायल हो गए हैं। कैबिनेट बैठक, खैर के पेड़ काट सकेंगे अब किसान। कैबिनेट ने प्रदेश के निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर के पेड़ों की कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक के दौरान कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय थोरल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय
ठट्टल जंगल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और मंडी जिला के अन्ना और खवलेज के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया है। सिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय। कैबिनेट ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ साथ इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और बुनियादी ढांचे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंगोटी और पुजाली में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुनौन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने और 9 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया है। नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुगोट में 3 पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई है। नौनी विस्तालय में 60 पद भरने का निर्णय। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग के धर्मशाला जोन के तहत बुवारना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन के साथ नया जल शक्ति वृत्त कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। सोलन जिले के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विस्तालय नौनी में अनुबंध आधार पर गैर शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला के सेदपुर में उत्कृष्टता केंद्र उपनिदेशक बागवानी का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिले के डोडरा कुआर में विषयवाद विशेषज्ञ बागवानी का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। बैठक में मंडी जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बक्सियार में IoT तकनीकी स्मार्ट एग्रीकल्चर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल और IoT तकनीकी स्मार्ट हेल्थ केयर के नए ट्रेड शुरू करने और आवश्यक पदों को सृजित करोड़ों भरने को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सहायक प्रोफेसर का 1 पद, सीनियर रेजिडेंट का 1 पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 2 पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट बैठक हिमकेयर योजना को लेकर बड़ा फैसला। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों की 2 वर्ष की प्रीमियम राशि को वापस करने और 4,484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग में आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए 16 निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में मंडी जिले की शिक्षा खंड सराज द्वितीय के ग्राम सिंधियार में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति। बैठक में लाहौल स्पीति जिला की काजा और शिमला जिले की जोरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक के दौरान कैबिनेट के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेश को नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को स्थिति का जायजा लेने तथा 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 15 सितंबर से होगी 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के नियमित विद्यार्थियों की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू करेगा। इसके अलावा राज्य मुक्त विद्यालय SOS के मेडल 10वीं 12वीं श्रेणी के समस्त परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन भी 15 सितंबर से होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस दौरान नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुबह के सत्र में 9:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि SOS के तहत परीक्षाएं देने वाले परीक्षार्थियों के लिए 2:45 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का शेड्यूल तय किया गया है। इस दौरान कला विषय के भाग का संचालन प्रैक्टिकल परीक्षा के रूप में अन्य विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ होगा। वही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 3 सीरीजों में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। SOS के अंतर्गत आने वाले परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियों को बोर्ड की ओर से अलग से घोषित किया जाएगा। खराब मौसम के चलते HPU ने बदला B.Ed में प्रवेश का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए HPU शिमला ने B.Ed के काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव किया है। पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद हुए कॉलेजों में सीट आवंटन के बाद संबंधित कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए 2 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे।
प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय अत्री ने कहा कि पूर्व में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए 22 अगस्त अंतिम तिथि तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 24 अगस्त तक कर दिया गया है। इसी तरह पूर्व में घोषित किए गए काउंसलिंग शेड्यूल में 2-2 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। खबर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एसपीयू ने कॉलेजों में 25 तक बढ़ाई पीजी में दाखिलों की तिथि। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की ओर से अब विश्वविद्यालय में चलने वाली 9 विषयों की कक्षाओं को 29 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया है। 29 अगस्त से 9 कोर्स की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने अपने अधीन आने वाले सभी कॉलेजों में पीजी के दाखिले की तिथि को 25 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वेबसाइट पर दाखिलों के लिए एक बार फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन भी डाल दिया गया है। कॉलेजों में पीजी की कक्षाओं में बहुत कम दाखिले हुए, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को एक और मौका देने का फैसला लिया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रशासनिक मामलों के डीन डॉक्टर दीपक पठानी ने कहा है कि 22 अगस्त से शुरू होने वाली कक्षाओं को अब 29 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जबकि कॉलेजों में पीजी के दाखिलों की तिथि को 25 अगस्त तक बढ़ाया गया है। बीएड व टेट शास्त्री और भाषा शिक्षकों को मिला टीजीटी का पदनाम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शास्त्री और भाषा शिक्षकों को टीजीटी पदनाम मिल गया है। इस संबंध में सोमवार को प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत बीएड व टेट पास शास्त्री को टीजीटी संस्कृत व भाषा शिक्षकों को टीजीटी हिंदी पदनाम दिया जाएगा। हालांकि अभी विभाग में 3000 शिक्षक ही बीएड और टेट पास है। ऐसे में अभी इसका लाभ इन शिक्षकों को मिलेगा। शेष शिक्षक अभी पत्राचार से बीएड कर रहे हैं। जारी अधिसूचना के तहत अब इन शिक्षकों को टीजीटी का ग्रेड पे दिया जाएगा, जिसमें 2 से 2500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 8000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षक कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हो गई है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत, 238 निकले पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा में 82 साल के व्यक्ति और मंडी में 47 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा है। वहीं 238 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 12, चंबा 5, कांगड़ा 68, किन्नौर 9, कुल्लू 5, शिमला 3, मंडी 53, शिमला 41, सिरमौर 20, सोलन 18 और ऊना के 4 मरीज शामिल है। वर्तमान में 1907 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। आपदा से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए घर भी बनाकर देगी हिमाचल सरकार। शुक्रवार की रात मंडी जिला में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रदेश सरकार 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देगी। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए कासन गांव के परिजनों को सरकार की तरफ से घर भी बनाकर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इस आपदा में मौत हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का जीवन इस आपदा में चला गया है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार परिजनों के साथ इस आपदा के समय में खड़ी है। हिमाचल के 5 जिलों में अलर्ट, कल से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, नदी नालों से दूर रहे लोग। हिमाचल प्रदेश में कल से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 5 जिलों में 25 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर और मंडी जिला शामिल है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि वे नदी नालों से दूर रहे। प्रदेश में बारिश से होने वाले नुकसान का दौर जारी है। अब तक प्रदेश में बारिश के कारण 250 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग लापता है। बारिश से 1210 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का आंकलन है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एडीबी की 1200 करोड़ की मदद से हिमाचल के 10 जिलों में मिलेगा स्वच्छ पेयजल। हिमाचल में एशियन विकास बैंक एडीबी की 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से 10 जिलों में स्वच्छ पेयजल मिलेगा। योजना का लाभ जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों को नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना राशि से सिरमौर जिले में सीवरेज का पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाना है। प्रदेश के 10 जिलों की ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और एडीबी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर एडीबी के अधिकारी हिमाचल का दौरा करने पहुंच रहे हैं। एडीबी की वित्तीय मदद से 96.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्माण कार्यों और प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के वेतन में व्यय होगी।
खबर तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्रवेश परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिला। सूबे के बहुतकनीकी संस्थानों में अब उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने जून में हुई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट 2022 में भाग नहीं लिया था। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों को ये मौका 30 चरण की होने वाली काउंसलिंग में देगा। प्रदेश भर के बहुतकनीकी संस्थानों में अभी भी 899 सीटें रिक्त है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 30 चरण की काउंसलिंग के लिए 26 से 30 अगस्त तक आवेदन मांगे है। बोर्ड ने इस बार उन अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देने का फैसला लिया है जिन्होंने जून में आयोजित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लिया था। वेदर अपडेट। हिमाचल में 104 सड़कों पर आवाजाही ठप पर 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। सोमवार शाम तक प्रदेश में 104 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। बारिश थमने के बाद सोमवार को 72 मकान, 27 दुकानें और 74 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। 145 बिजली ट्रांसफार्मर और 86 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 और 25 अगस्त के लिए प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को दोपहर बाद सिर्फ धर्मशाला में करीब आधा घंटा तक बूंदाबांदी हुई है। अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद भी मंडी, कुल्लू और चंबा में जनजीवन प्रभावित चल रहा है। सोमवार शाम तक कुल्लू में 40, चंबा में 33, मंडी में 25, कांगड़ा सोलन में 3 सड़कों पर आवाजाही बंद रही। मंडी में 73, चंबा 63 और कुल्लू में 9 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रही है। चंबा में 86 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। कांगड़ा में 32, मंडी में 37 और बिलासपुर में 2 और हमीरपुर में 1 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। कांगड़ा में 27 दुकानें और 30 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई है। मंडी में 38, हमीरपुर में 4 और सोलन बिलासपुर में 1 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है।